नमस्कार प्यारे बच्चों। इससे पहले क्लास में हम लोग ने प्रैक्टिस टाइम से पहले वाले भाग को पूरा कर लिया था, क्लास 5 मैथमेटिक्स हाउ मेनी स्क्वायर्स। और लाइव क्लासेस में भी आप लोगों ने इतना पूरा कर लिया है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। दिस इज़ वन ऑफ द साइड ऑफ ए शेप, कंप्लीट द शेप सो डैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें वन साइड दिया हुआ है, इस शेप को आप पूरा करना है। आपको इसको ड्रॉ करिए। इसको इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपका इनर साइड में, इनर एरिया में 4 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 4 स्क्वायर का जो ग्रिड है वो आ जाए। तो अगर मान लीजिए 1 है इसमें और हाफ है, तो आप उसी तरह टू हाफ को 1 काउंट करके चलिए और इसको 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया में कन्वर्ट कीजिए। उसी तरह टू साइड दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में टू साइड्स ऑफ ए शेप आर ड्रॉन हियर, कंप्लीट द शेप बाय ड्राइंग 2 more sides so that its area is less than 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में आप इस तरह से कीजिएगा। इसमें आपको क्या है, जैसे कि ये 2 स्क्वायर सेंटीमीटर बिग स्क्वायर हो गया, और ये स्मॉल ट्रायंगल का जो हाफ पार्ट है वो 1 स्क्वायर, और 2 जो है ये भी 1 स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इस फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, 2 साइड दिया हुआ है और 2 साइड और आपको ड्रॉ करना है। और इसमें आपको क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो कम होना चाहिए। तो 1 ग्रिड जो है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिए, उससे थोड़ा सा आप छोटा ले लीजिए। आप इस साइड ले लीजिए, इस साइड इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। इसको आप सही से कर लीजिए तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। Here is a rectangle of area 20 square centimeter. Now draw one straight line in this rectangle to divide it into 2 equal triangle. What is the area of each of the triangle? Now you have to divide it into 2 triangle. क्या करना है आपको, डायगोनल टू डायगोनल आप ले लीजिए, ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरह से आप इसको स्ट्रेट लाइन में कीजिएगा। ठीक, ये स्क्रीनशॉट है। तो आप इसके स्ट्रेट लाइन, इसको सीधा लाइन में आप कीजिएगा ताकि आपका सही हो सके। 2 ट्रायंगल में आप डायगोनल टू डायगोनल आप इसे डिवाइड कीजिएगा। ये गलत है, आप इसको इस तरह से कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, draw one straight line in this triangle to divide into 2 equal triangle. Okay, what is the area of each of triangle? Here the area of rectangle is equal to 20 square centimeter and half of rectangle is equal to 10. So the area of triangle is equal to 10 square centimeter or centimeter square. And another one, draw one straight line in this rectangle to divide it into 2 equal rectangle. What is the area of each of a smaller rectangle? Here also divide into 2 half. That means 10 centimeter square, 10 centimeter square each, or you can divide horizontally. In this case the area of each rectangle 10 centimeter square. Both case the area of rectangle are same. Now draw 2 straight line in this rectangle to divide it into 1 rectangle and 2 equal triangle.
one rectangle and two equal triangle. 1 2 3 4 5. After 5 we divide into one rectangle, and after that we divide into two triangle in this way. And what is the area of the rectangle? What is the area of each of the triangle? Area of rectangle, because it is half, 1 2 3 4 5, it is half, so the area of rectangle is 10 centimeter square. And now the area of triangle, half of half, that means 1 2 3 4 5, 5 centimeter square, 5 centimeter square. Okay. Now puzzle with 5 squares. जिस प्रकार इस ग्रिड में 5 बॉक्सेस का यूज करके पजल बनाया गया है, उसी प्रकार अब 5 स्क्वायर सेंटीमीटर बॉक्सेस का यूज करना है आपको। 5 बॉक्सेस का यूज करके डिफरेंट तरह के शेप बनाइएगा, और हर कंडीशन में आप पेरीमीटर और उसका एरिया निकालने की कोशिश कीजिए। तो जब आप ये कीजिएगा, हाउ मेनी डिफरेंट शेप कैन यू ड्रॉ, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। लगभग 12 टाइप के आपको शेप मिलेंगे। देयर आर 12 डिफरेंट शेप। Which shape has the longest perimeter? Longest perimeter is 12। ये आप इसमें जब शेप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। Which shape has the shortest perimeter? Shortest perimeter आप देखिए, shortest perimeter क्या है इसका, कम से कम perimeter क्या होता है, how much centimeter? What is the area of the shapes? Square centimeter, that is simple, all are same and all are used 5 square grid, so area of this is 5 square centimeter। अब देखिए उसी का आंसर। अब did you get all these 12 shape using 5 square? अब इसमें से आप longest perimeter और smallest perimeter ढूंढने का कोशिश कीजिए। ये नेक्स्ट पेज में आपका दिया हुआ है। Look here, there are 12 different shape, mark them A B C D। Among all the 12 shape, there is only one shape figure D that has the smallest perimeter D, but all the other shapes have same and longest perimeter. The perimeter of D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, how much, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 centimeter the perimeter of D, and others 12 centimeter. Check them. We find that each of the 12 set covers 5 complete square. Area of 1 complete square is equal to 1 square centimeter. Area of 5 complete square is equal to 1 into 5, that means 5 square centimeter. Area of each shape is equal to area of 5 complete square, equal to 5 square centimeter. Now you can try the chessboard and chessboard game. Play this game with your partner with one set of 12 shape। इसी में से 12 शेप में से आप कोई भी एक सेट ले लीजिए और इसको आप इस पे से उसका कटिंग करके इस पे रख कर ये गेम खेलने की कोशिश कीजिए। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं मेक योर ऑन टाइल। टाइल पैटर्न्स क्या होता है, जैसे हम लोग रूम, फर्श और फुटपाथ में भी देखते हैं ब्रिक स्टाइल पैटर्न होते हैं, गार्डन। तो इन सब में क्या है होता है, स्क्वायर टाइल का यूज़ होता है, कहीं डिफरेंट शेप के भी टाइल का यूज़ होता है।
तो यहाँ पे अब टाइल पैटर्न देखिए, टाइल पैटर्न में क्या होता है, एक ही शेप को बार बार यूज किया जाता है। तो आप यहाँ देखिए कितने तरह के टाइल पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, और इसमें से जो सेम शेप आपको दिख रहे हैं उसको आप मार्क कीजिए कि कौन सा जो है पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। तो जैसे इसमें नीचे जो है वो मार्क किया हुआ है, एक ही पैटर्न को बार बार यूज किया जा रहा है। कुछ ट्रायंगुलर टाइल पैटर्न हैं, कुछ स्क्वायर हैं, कुछ अदर शेप्स के भी हैं। तो इसमें आप मार्क कीजिए। जैसे देखिए ये हॉर्स, एक ही ये हॉर्स बार बार यूज हो रहा है, ये बार बार यूज हो रहा है। तो उसी में कोई भी एक पैटर्न जो है वो बार बार यूज जो हो रहा है उसको आप मार्क कर लीजिए। खुद से एक टाइल पैटर्न बनाने का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आपका स्क्वायर सेट ऑफ स्क्वायर जो है 3 सेंटीमीटर साइड का ये स्क्वायर है, यानी बोथ साइड्स लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम बिकॉज इट इज स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इसमें ड्रॉ ए ट्रायंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड। जैसे कि बॉटम साइड से इसको हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे स्क्वायर, और ये ट्रायंगल आपका बन चुका है इसमें। और फिर क्या हुआ है, एक अनदर ट्रायंगल इनसाइड से ड्रॉ हुआ। तो यहाँ एक इनसाइड से ड्रॉ हो गया ट्रायंगल, और ये एक आउटसाइड से ड्रॉ हो गया है ट्रायंगल। तो इससे क्या होता है, जो ट्रायंगल इनसाइड है उतना ही बड़ा ये आउटसाइड है, तो इसका मतलब है इसका एरिया अभी भी क्या है, सेम है। 3 इंटू 3 एरिया ऑफ दिस, 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यहाँ आप देखिए उसी तरह का यूज किया गया है पैटर्न, टाइल पैटर्न। हाउ मेनी टाइल्स हैज़ सी यूज्ड, यहाँ पे देखिए कितने टाइल्स हैं इसमें, ये 12 टाइल हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न्स। अब वन टाइल का जो एरिया था वो क्या था, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहाँ 12 है, 12 है ना, इसको आप चेक कर लीजिए। द एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ 12 टाइल इज इक्वल टू 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 108 centimeter square. Now Jiri tried to make some other tiles. She started with a square of 2 centimeter and made shape like these. Look at these carefully and find out which of these shapes will tile a floor without any gaps. Discuss what is the area of these shapes. The area of this shape is equal to 2 square centimeter, but which of these shapes will tile a floor without any gap? This one not possible because both sides have outer area. इसमें क्या है, किसी भी साइड से वो एडजस्ट होने के कंडीशन में नहीं है, इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें जो है ये बाहर जो निकला हुआ भाग है वो अंदर जो वाइट पार्ट है उसमें एडजस्ट हो जाएगा, और इसमें देखिए दोनों तरफ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपका ये दोनों जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, आप इस तरह से और भी टाइल्स पैटर्न यूज कीजिए, ट्रायंगल का यूज कीजिए। ये क्या है, द शेप सी एंड डी विल टाइल ए फ्लोर विदाउट लिविंग एनी गैप्स। एरिया ऑफ each shape 2 into 2 is equal to 4 square centimeter. And now आप देखिए कुछ और टाइल पैटर्न्स देखिए, इस तरह के आप टाइल पैटर्न्स देखते हैं। ये देखिए ब्रिक्स के पैटर्न्स, आप ट्रायंगल का यूज़ करके भी टाइल पैटर्न्स ला सकते हैं। नाउ इस टाइप के टाइल पैटर्न आप देखिए, ट्रायंगल का यूज़ किया हुआ है ये टाइल्स। ओके, और ये इस तरह से आप बहुत सारे टाइल पैटर्न का यूज़ आप देखिएगा। ओके।
इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारा टाइल पैटर्न है। तो आप अपने ढंग से और भी टाइल पैटर्न का ड्राइंग कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन का यूज़ करके। और इसमें आपका बेसिक चीज़ जो है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। स्क्वायर ग्रिड का कैसे हमने यूज़ किया है, पेरीमीटर कैसे निकाला है, और यहाँ तक का आप अपने कॉपी में कर लीजिए। फिर भी जो दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।